बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 तकरीबन 2 महीने की सरखपाई के बाद गाड़ी में बिठाकर उसको जो है बड़ी ही मुश्किलों से बाजियाब कराकर उसको कराची जो है हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। मामला ऐसे लग रहे थे कि सेटल हो रहे हैं, चीज़ें अब बेहतरी की जानिब आगे जा रही हैं। बच्ची को प्रोड्यूस करने का क्रेडिट पुलिस को बिल्कुल भी नहीं जाता। अगर आप कहें कि जी सारा क्रेडिट पुलिस को जाता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरह से 2000 की फैमिली ने पानी की तरह पैसा लगाया, इनकी फरमाइशें, इनको प्लेन में जाना है, प्लेन की टिकट्स, इन्होंने कुछ खाना है, इन्होंने कुछ पीना है, शाम को इन्होंने जाना है, सारी की सारी इनकी जितनी भी ख्वाहिशात थी जो इन्होंने ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं की, वो ये मेहदी अली काज़मी के पैसों पर पूरी करवा रहे थे। तो बच्ची को 51 दिनों के बाद जब बाजियाब करवाया जाता है, और उसके पीछे मैं फिर आपको बता रही हूँ कि सिर्फ इनकी काविश नहीं है, मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली की जानिब से पानी की तरह पैसा लगाया गया है बच्ची को प्रोड्यूस करवाने के लिए। और ये सब कुछ बाजियाब किस तरह से होंगे, ये मेहदी अली काज़मी की फैमिली जानती है या फिर अल्लाह जानता है। सिर्फ 2 दिन 52 दिन के बाद बच्ची आई है। उसके बाद सिर्फ 2 दिन उसको कराची में रखा जाता है, प्लेन में बिठा के आज उसको लाहौर भेज दिया गया। कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि सुबह जो है उसको लाहौर भेज दिया जाता है। और मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब लग रही है वो ये कि 52 दिन के बाद एक बच्ची को मुश्किलों से उसके वालिदैन बाजियाब कराते हैं। जो पुलिस ने कहा, जितनी उनकी ख्वाहिशात थी उन्होंने पूरी करने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि हमारी बच्ची बाजियाब हो जाए। हम कोई कसर ना छोड़ें, हम बाद में ये ना पछताएं कि खुदा ना खास्ता हमने जो है ताउन नहीं किया। उसके बाद इन 2 दिनों में बच्ची को सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलवाया जाता है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। निम्रा काज़मी केस में बच्ची जो है वो तो अभी भी दारुल अमान में है और लड़का आपको पता है कहाँ पर है। लेकिन इस केस में तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और निम्रा की उम्र तो इससे ज़्यादा ही साबित हुई है, लेकिन इसको अदालत में कह दिया जाता है कि 17 साल की, जो कि मैंने आपको बता दी, एक बोगस रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट की बिना पर कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, किस किस को मुअत्तल कर दिया गया, वो भी मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। निम्रा काज़मी के साथ अजीब मामला है कि उसको ये नहीं कहा गया कि जी वो अपने जो है शोहर के साथ जा सकती है या वालिदैन के साथ, लेकिन यहाँ पर 2000 को ये बात कह दी गई कि उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो है या वालिदैन के साथ जाए या शौहर के साथ। तो देखिए जी, सबसे पहले शौहर, मुझे तो नहीं लगता वो उसका शौहर है, क्योंकि अभी तक निकाह नामा हम सब ने देखा है, उसके मुताबिक एक बोगस निकाह है। और जो मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो तो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, उनको जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये बात पता लगाने की ज़रूरत थी कि बच्ची का निकाह हुआ है या नहीं, या वो निकाह जिसे समझ रहे हैं वो कुछ और ही है। अब जी बच्ची को अचानक से लाहौर सुबह सुबह भेजने की ज़रूरत क्या पेश आ गई। बहुत अजीबोगरीब किस्म की बात है, जहाँ पर लाहौर में कल समात होनी है, आज समात भी नहीं होनी, लेकिन कितनी अजीब मैं कहती हूँ कि बात है कि जब बच्ची को जहाज़ पर ही भेजना था। अब ज़हीर के वालिद तो आपको पता है नहीं, उनकी वालिदा और फैमिली ने तो जहाज़ की जो है टिकट मेरा नहीं ख्याल करवाई है। जो इनके पीछे एक नेटवर्क है, जो ज़हीर साहब कराची आते हैं ऐसे शहंशाहों की तरह उनको रखा जाता है, उनके पास कोई वकील नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको यकीन है, उस बंदे पर यकीन है जो इस नेटवर्क का करता धरता है कि जनाब मुझे ना सिर्फ अहम तरीन प्रोटोकॉल दिया जाएगा, बल्कि उनके कारिंदों को पहले से पता था कि बच्ची को जो है लाहौर पेश किया जाएगा, सारे मामलात होंगे, जो चीज़ होनी होती है वो एक दिन पहले ही बता देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है। और मैं जो है मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली को ये बात बोलूँगी कि सर आप लोग भोले लोग हैं, आप लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं, आप लोग झूठ से लड़ रहे हैं, आप लोग पुलिस से लड़ रहे हैं, आप लोग किस किस से लड़ रहे हैं। आप लोगों के बस का काम नहीं है सर, क्योंकि आप लोग जो है ना वो सीधे साधे लोग हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के घूम रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, और आपके जो ओरिजिनल नादरा के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर जो है किसी को यकीन नहीं है। तो सर आपको लगता है कि आपको ये बच्ची, आप ही की बच्ची आसानी से मिल सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको लगता है कि इन्होंने 51-52 दिन में आपकी बच्ची ने पता नहीं जी वहाँ पर क्या देख लिया है, वो कौन से इनके राज जान चुकी है कि वो बच्ची को आपसे मिलने नहीं दे रहे। बच्ची बेचारी जब वहाँ पे आती है उसको सर उठाने की इजाज़त नहीं है। उसकी माँ कहती है मेरी बच्ची तो सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती थी, आपने क्यों उनको चादरों में लपेटा हुआ, उसको सांस नहीं आ रही। उसका नया बाप भी पैदा हो गया है, जो एएसआई साहब है, शलवार कमीज़ में है, वो कहते हैं जी मैं इसका बाप हूँ। तो जब पुलिस एहलकारों ने डिसाइड कर लिया है कि अब उसकी माँ कौन सी बनानी है, बाप कौन सा बनाना है और रिश्तेदार कौन से बनाने हैं, तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये पुलिस गर्दी नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आपकी बच्ची को ये आपको हासिल करने देंगे?
सर जी मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, वरना जो हालात इस वक्त हैं ये तो बड़े मखदूश सूरत हाल है कि जब आज कोर्ट में बुलाया गया था, सिंध कोर्ट का अहकामात थे कि हर हाल में बच्ची को जो है आज ट्रायल कोर्ट में पेश करना है, ट्रायल आज से शुरू होना है। किसी को नहीं बताया इस पुलिस ने। ये पुलिस तो जो है इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की बात नहीं मान रही। पुलिस तो इस वक्त मेरे ख्याल में अपनी खुद ही बॉस है, और जो इस वक्त बड़े जो भी नेटवर्क के बड़े लोग हैं जिनके हाथ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिनके हाथ नेटवर्क में तो चलते ही हैं, इस सिस्टम से भी बड़े हाथ हैं, उन्होंने तो हर अहकामात हवा में उड़ा दिए। बच्ची को आज ट्रायल कोर्ट में पेश करना था, ट्रायल शुरू होना था, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं इनकी पूरी फैमिली, इवन के जज साहब वहाँ पर पहुँचते हैं, बच्ची और ज़हीर साहब का तकाजा किया जाता है, तो पता चलता है उनको कि बच्ची को तो सुबह 5-6 बजे के करीब जो है लाहौर पहुँचा दिया गया, वो भी जहाज़ पे। यकीन माने वो भी परेशान हो जाते हैं, उनको वो काफ़ी बरहम होते हैं, गुस्सा करते हैं कि जी बच्ची को तो हर हाल में और ज़हीर को यहाँ पे पेश करना था। लेकिन आप देख लें कि अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। कल समात थी और रवाना करना था इनको, तो अगर जहाज़ पे भेजना था तो शाम को भेजा जा सकता था, रात को भेजा जा सकता था, सुबह भेजा जा सकता था। लेकिन जी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को, ट्रायल कोर्ट को भी इन्होंने अपने जो भी इन्होंने समझा कि जी इनकी शायद कोई वर्थ नहीं है, हवा में उड़ा दी हैं सारी चीज़ें, और आज ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया दुआ ज़ारा और मिस्टर ज़हीर अहमद साहब को। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स और दीगर ज़राए के मुताबिक दुआ ज़ारा को मुमकिन तौर पर आइस का नशा दिया जा रहा है। जब भी अदालत में दुआ ज़ारा लाई जाती है, उसकी चाल ढाल, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ भरपूर अंदाज में इस चीज़ की अक्कासी करता है, जो कि दुआ ज़ारा के वालिदैन बार बार ये बात बोल रहे हैं कि बच्ची जो है उसको आइस का नशा दिया जा रहा है, उसका जो है वो मनीशात का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन बच्ची हाथ आए तो बच्ची को माँ बाप ने इतनी मुश्किल से बाजियाब करवाया, वही पुलिस 2 दिन के अंदर माँ बाप को मिलने नहीं देती और बच्ची को लेकर 9-2-11 हो जाती है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है, और मैं फिर आप लोगों को कह रही हूँ कि मामलात इतने आसान नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज मेहदी अली काज़मी साहब जितने टूटे हुए हैं, मैंने पहली बार उनको इतना डिप्रेशन में, इतना डिप्रेस्ड, इतनी तकलीफ़ में देखा है। और मैं फिर आप लोगों को ये बात बोलूँगी कि यह हर उस बाप का हाल होने वाला है जो शरीफ है। मेहदी अली काज़मी एक शरीफ इंसान है, उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा इस तरह से। अल्लाह ताला जी किसी दुश्मन का वास्ता भी पुलिस से ना पड़वाए। जिस तरह की पुलिस हमारे मुल्क में है, मैं कहती हूँ इंसान कहे कि शायद अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, या हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम इस मुल्क में रह सकें। बहुत तकलीफ दह सिचुएशन है। आज एक हारा हुआ बाप जो अदालतों के धक्के खा रहा है, जो है नादरा के डॉक्यूमेंट्स ले के बता रहा है कि मेरी तो शादी 17 साल पहले हुई है, मेरी बच्ची भी 17 साल की बना दी। तो मेरे पास तो जी अल्फाज नहीं है। आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आप लोग कुछ करें, क्योंकि इस मुल्क में अब अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम जो है वो ऐसा लगता है कि मफलूज बना दिया गया है। पुलिस जो है उनकी अपनी गुंडागर्दी है, अपनी उनकी हुकूमत है, उनकी अपनी दादागिरी है, वो किसी की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन उनको देखकर तो हम खुद परेशान हो गए हैं कि वो आवाज़ तो बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनकी इतनी पावर होने के बाद वो बेचारी जो हैं कुछ भी ना कर पाई, बच्ची को वालिदैन से ना मिल पाई, और बच्ची जो है उसको लाहौर लेकर आया गया है। तो आप सोच लें कि इस वक्त पुलिस से ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं। और पुलिस आपको पता है जिसको अपना बॉस मानती है वो पैसा है। तो बड़ा रोकड़ा लग रहा है जी, बहुत रोकड़ा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। वाफिर मिकदार में पैसे जो हैं उड़ाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है अब तक इनकी तोंदों में ठूसा जा चुका है। तो आप देख लें, मेहदी अली काज़मी साहब को मजबूरन फिर बोलूँगी, मजबूरन वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी किस्म का एहतजाज करें, लेकिन जी सिस्टम ने उनको मजबूर कर दिया। मेहदी अली काज़मी साहब आज शाम मगरिब के बाद कराची प्रेस क्लब में एहतजाज की उन्होंने कॉल दी हुई है। वो वहाँ पर मजबूर हो चुके हैं इस अपाहिज सिस्टम के आगे। उन्होंने आज हाथ खड़े कर दिए हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, उनका साथ दें, उनका बाजू बने और कोशिश करें कि अपनी माँ बहन बेटियों को बचाएं, वरना कोई भी आपकी माँ बहन बेटियों को आपके घर के सामने से उठा के ले जाएगा और फिर आपसे ही नहीं मिलने दिया जाएगा, और अपना राज आपकी बेटियों पर जो है मुसलत कर देंगे। कोई नया बाप बन जाएगा, कोई नई माँ बन जाएगी, और इस तरह से ये सारे मामला होंगे। एक और तकलीफ दे खबर है जो मैं कहती हूँ कि इस पर मैं ज़्यादा क्या बात करूँ, आप लोगों से बड़ा तो कोई भी जज नहीं होता, आप लोगों से बड़ा तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चीज़ों को ऑब्जर्व ना कर सके। पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, खुदा के वास्ते बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। अगर पुलिस को लगता है
कि वो पूरी पाकिस्तान की जो करोड़ों की आबादी है उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, या अगर एक मेहदी अली काज़मी की बेटी को ले उड़ेंगे तो वो बेवकूफ़ हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो गलत बात है। पाकिस्तानी घरों से बाहर भी निकलेंगे और एहतजाज में भी जाएंगे। और आप लोगों ने मजबूर किया है ये पुरअमन एहतजाज करने के लिए। पुरअमन एहतजाज है जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब मजबूर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जो दुआ ज़ारा की अगवा से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने 10 मुल्ज़िमान को इस वक्त जमानत दे दी है और अदालत ने इन मुल्ज़िमान को ज़ाती मचलकों के एवज़ जो है वो जमानत दी है। उन्होंने कहा है कि जी जब भी इन्हें पेश होने का हुक्म दिया जाएगा उनको पेश किया जाएगा और तफ्तीश में पुलिस से ताउन ये करेंगे। 2 मुल्ज़िमान हैं जिसमें निकाह खां है और गवाह है, उसको अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि निकाह खां भी मौजूद है, इनके पास है, गवाह भी मौजूद है। खुदा के वास्ते एक बार पूछ तो लें निकाह हुआ भी है कि नहीं। बच्ची को जो है जो भी उसके साथ किया जा रहा है वो जना के मुतरादिफ है। जब निकाह ही जो है बोगस है तो बच्ची किस हैसियत से उसके साथ रह रही है, बच्ची का बयान किस हैसियत से मायने रखता है कि जी मेरा शौहर है, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। पहले ये तो पता कर लें खुदा के वास्ते कि वो शौहर भी है या नहीं।